बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह। और हमने स्टूडेंट मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, फिर हमने एवोगैड्रो नंबर डिस्कस किया था, फिर हमने ये डिस्कस किया था कि मोल और एवोगैड्रो नंबर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है स्टूडेंट। ठीक है, तो मोल हमने कहा था कि इट इज़ काउंटिंग यूनिट स्टूडेंट, और ये क्या करता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.02 ज़रब जिसकी ताकत 23 पार्टिकल्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने कहा था कि हम वन एटम को या मालिक्यूल को हम 1 by 1 डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे आपके पास एटम्स हो, मालिक्यूल हो, फार्मूला यूनिट्स हो, आयनिक मास हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन्स हो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हो, जितनी भी हो स्टूडेंट, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है 6.02 ज़रब जिसकी ताकत 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला के जो हम न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स में हम उसको यूज़ करते हैं स्टूडेंट, इंडिकेट के हवाले से इंतहाई अहम है। तो इंशाल्लाह मैं ए टू जी जितनी कॉन्सेप्ट है, जितनी इसमें एमसीक्यूज आते हैं, जितने प्रॉब्लम है, वो सारे 1 by 1 हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम फार्मूला इसके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से इसके फार्मूले हैं, उसके रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, फिर मैं कुछ एमसीक्यूज करवा दूंगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, और फिर हम जो है ना मुख्तलिफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, और फिर हम बहुत से सारे इसमें वो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 2-3 वीडियो इसके मुतालिक हम और भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट फार्मूले की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ मास हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट याद रखना है कि मोल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। तो एन इज इक्वल टू स्टूडेंट गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, मोलर मास क्या होता है स्टूडेंट, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, के 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना है उसको हम क्या कहते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास स्टूडेंट आपके पास ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, ये आप एटॉमिक मास के लिए भी यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास के लिए भी यूज कर सकते हैं, फार्मूला यूनिट के लिए भी कर सकते हैं, आयनिक मास के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो मोलर मास मीन द मास ऑफ 1 मोल, उसको मोलर मास कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम कैसे इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, W डिवाइड बाई एम, या इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट के एन इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे भी करते हैं। ठीक है, ये हम सोल्यूशन चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो इसको मास को हम डब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आप स्मॉल एम से भी कर सकते हैं मास इन ग्राम, और कैपिटल एम जो है वो आपके पास क्या है स्टूडेंट, मोलर मास है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि भाई हाउ मेनी moles of NaOH are there in 80 ग्राम, कि हमारे पास 80 ग्राम में कितने मोल्स ऑफ NH3 आपके पास, NaOH आपके पास है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप लोगों ने इसका जो सोल्यूशन करना है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपने मोलर मास ऑफ NaOH आपने मालूम करना है। ठीक है, तो मोलर मास के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सोडियम 1 एटम है, इसका एटॉमिक मास क्या है, 23 है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली जो आपके पास ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास आपके पास क्या है स्टूडेंट, +1 है यहाँ पे एटम, एटॉमिक मास क्या है 16 है। सिमिलरली हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 है, यहाँ पे कितने एटम है 1 है। तो 23 1 जा 23, 16 1 जा 16 और 1 1 जा 1, तो आपके पास क्या आएगा 40 ग्राम आएगा। ठीक हो, अब स्टूडेंट आपको पता है कि N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो गिवन मास क्या है आपके पास, वो है 80 ग्राम है। मोलर मास क्या है स्टूडेंट, वो है आपके पास 40 ग्राम है। तो जब ये कटिंग होगी तो आपके पास 2 आएगा, तो इट्स मीन 2 मोल्स। क्या आएगा 2 मोल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, 40 ग्राम होते हैं। तो बता दो 80 ग्राम में कितने होंगे, तो ये आपके पास x होगा बाय क्रॉस प्रोपोर्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 1। तो अब इसको x को हमने अकेला छोड़ना है, तो दोनों साइड से हमने 40 से क्या करना है, डिवाइड करना है, कट हो जाएगा।
x इज इक्वल टू 41 जा 40, 42 जा 80, तो आपके पास 2 मोल्स आएगा बाय क्रॉस प्रोपोर्शन। आपने इस तरीके से भी करना है। यहाँ में अगर मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पे भाई 1 मोल में आपके पास कितना वो ग्राम है NaOH का, 40 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं 120 ग्राम कर लूं तो बताओ कितने मोल आएंगे, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, या अगर आपको मोल गिवन हो तो आप ग्राम में मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 मोल में 40 ग्राम है, तो बता दो 120 में कितना है, तो आपने बाय क्रॉस वो अपने करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोपोर्शन वाली क्वेश्चन से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है और ये है। दूसरा आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि आप भाई गिवन मास मालूम करें, मास मालूम करें। ठीक है, तो ये इस तरह भी हो सकता है कि n इज इक्वल टू मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपने मास इन ग्राम मालूम करना है, तो दोनों साइड से किससे मल्टीप्लाई करना है, मोलर मास से। ये क्या हो जाएगा, आपके पास कट हो जाएगा, तो आपके पास मास इन ग्राम क्या आएगा, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे मैं वही क्वेश्चन दोबारा दोहराता हूं कि भाई बता दे हाउ मेनी मोल्स ऑफ या ना हाउ व्हाट इज द मास ऑफ, अच्छा हाउ मेनी मोल्स, इस तरह दे सकते हैं कि अच्छा एक हमने तो मालूम कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मास मालूम करें स्टूडेंट, तो एक तो आपके पास ये आ गया। अगर आपसे पूछे कि भाई मास मालूम कर ले, मिसाल के तौर आपसे पूछा जाए कि भाई हमारे पास जो है 5 मोल्स में, बताओ 5 मोल्स में ऑफ NaOH में कितने ग्राम होगा, इसका मास क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें पता है फार्मूले का कि n इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। अब हमने मास मालूम करना है, तो दोनों साइड से मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। m इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल। ठीक है, तो हमें पता है कि मोलर मास क्या है, 40 है, और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, तो आपके पास 200 ग्राम आएगा। ठीक है सुन, अगर 2 मोल दे दे, अगर 2 मोल दे तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, आपके पास 80 ग्राम आएगा। ठीक है सुन, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी मालूम कर सकते हैं कि भाई 1 मोल ऑफ NaOH में कितना ग्राम है स्टूडेंट, वो है 40 ग्राम। तो बताओ अगर इसके 5 मोल्स हो जाए तो इसके कितने ग्राम हो जाएंगे, तो वो x होगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, 200 ग्राम आएगा आपके पास। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आसानी के साथ आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो आपके पास फर्स्ट वन था स्टूडेंट, इन टर्म ऑफ मास, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास आपके पास हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सिंपली इससे मोल मालूम कर सकते हैं। अगर मास गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, तो आप नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप क्या मालूम कर सकते हैं, मास भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, या आप इस तरह अगर सिंपल तरीका करते हो कि भाई 1 मोल में कितने ग्राम है, 40 ग्राम है, तो बता दो 80 ग्राम में कितने हैं, तो यहाँ पे x लेना है। अगर 1 मोल में 40 ग्राम है और मिसाल के तौर यहाँ पे 120 ग्राम ले लिया, 120 ग्राम में कितने मोल है, तो अगर आपसे ऐसा पूछे कि भाई 1 मोल में 40 ग्राम है, बता दो अगर यहाँ पे 5 मोल्स हो जाए तो कितना ग्राम आएगा, तो यहाँ पे x आपने यहाँ पे लेना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर करना है। ठीक है, उससे आप आसानी के साथ विद इन सेकंड आप मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट दूसरा हम डिस्कस करेंगे इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा हम डिस्कस करेंगे इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अच्छा स्टूडेंट, याद रखना है कि ये हमने कहाँ पे ये फार्मूला यूज करना है, देखिए एक आपके पास सॉलिड है और एक लिक्विड है और एक गैस है, तो वो हमने गैस के लिए खास कर ये वॉल्यूम हम यूज करेंगे। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास जो, पहले मैं देख लूँ ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, आपके पास जो गैसेस होते हैं उसके मास इंतहाई कम होते हैं,
तो उसको मास को मेजर करना हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई उसकी जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आसानी के साथ हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं एज कंपेयर टू देयर मासेस। दैट्स वाई ये हम किसके लिए यूज करेंगे स्टूडेंट, याद रखना है कि हम गैसेस के लिए सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके लिए क्या है स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 dmq। ये याद रखना है स्टूडेंट। ये किसके लिए हम करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, ठीक है। ये हम आइडियल गैस के लिए हम मालूम करें, ठीक है, कि आइडियल गैस क्या है हमारे पास, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है स्टूडेंट, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन किसके बराबर होता है स्टूडेंट, वो बराबर होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के बराबर होता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हम ये मालूम करते हैं कि 22.4 डीएम कहां से आ गया। तो स्टूडेंट याद रखना है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, जिस तरह हमने कहा था 6.02 जबरदस्त की ताकत 30 पार्टिकल के बराबर होता है, तो सिमिलरली 1 मोल गैसेस में क्या होंगे स्टूडेंट, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हो उसका वॉल्यूम 22.4 डीएम के बराबर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम ये कैसे मालूम करते हैं स्टूडेंट, हमने वॉल्यूम को मालूम कर रहे हैं तो दोनों साइड से पी से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दोनों कट हो जाएंगे। V इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइड बाई पी। स्टूडेंट ये हमारे पास जो 22.4 डीएम क्यूब आता है, ये आप लोगों ने एसटीपी पे करना है। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पे हमने टेम्परेचर कितना लेना है, 273 केल्विन लेना है स्टूडेंट, और आपके पास प्रेशर क्या होगा, 1 atm होगा स्टूडेंट। नंबर ऑफ मोल 1 होंगे, वैल्यू ऑफ आर क्या होगा, 0.082। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर ले स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आएगा, V इज इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब आपके पास आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से आया था, ये आइडियल गैस इक्वेशन से आता है, ठीक है, 22.4 डीएम क्यूब। तो N इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 डीएम क्यूब। स्टूडेंट याद रखना है कि 1 मोल, सर हमने कहा था देखना कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या है स्टूडेंट, 44 ग्राम है। तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 पार्टिकल होंगे, और ये बराबर होगा 22.4 डीएम क्यूब के बराबर। तो इट्स मीन 1 मोल 1 एवोगैड्रो नंबर 1 वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलर अगर मैं कहूं कि भाई 1 मोल ऑफ मीथेन, तो मीथेन का मोलर मास क्या है, 16 ग्राम है। कितने एवोगैड्रो नंबर है, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 डीएम क्यूब। ये अपने जहन में याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस H2, 1 मोल ऑफ H2, तो 2 ग्राम है, कितने हैं, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 डीएम क्यूब। ये तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 8 एसटीपी आपने करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको गिवन वॉल्यूम गिवन होगा और 22.4 डीएम क्यूब। ऐसे पूछे कि भाई हमारे पास जो है, बता दे अगर हाइड्रोजन के गिवन वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, 11.2 डीएम क्यूब है हमारे पास, तो बता दे इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास होंगे, ठीक है। तो गिवन आपके पास क्या है, 11.2 डीएम क्यूब यहाँ पे आपने करना है, और 22.4 डीएम क्यूब से आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। 22.4 डीएम क्यूब से आपने क्या करना है स्टूडेंट, वो डिवाइड करना है, तो आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, जो देखो ना, ये गैसेस के लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये गैसेस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में इतना ग्राम है, इतने पार्टिकल्स है, इतना डीएम क्यूब ऑक्यूपाई करे। 1 मोल ऑफ मीथेन में 16। अच्छा, अब स्टूडेंट याद रखना है कि ये मास पे फिर डिपेंड नहीं करता, कि जो वॉल्यूम है ना, देखो यहाँ पे मास पे डिपेंड नहीं करता, जिस तरह एवोगैड्रो नंबर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है, इस तरह वॉल्यूम में डिपेंड। अच्छा, वॉल्यूम याद रखना है कि मोल आपके पास जो मोल है, एवोगैड्रो नंबर है स्टूडेंट, और वॉल्यूम है, ये डायरेक्टली रिलेशनशिप, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर ये मैं 2 मोल कर लूं, तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं 5 मोल कर लूं स्टूडेंट, तो आपने 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 को 5 से मल्टीप्लाई करना, और वॉल्यूम को भी आपने 5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूरी मिसाल के तौर पे यहाँ पे वही तरीका हम यूज करते हैं कि भाई लेट्स से अगर मैं कहूँ कि भाई 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कितना ग्राम है, 44 ग्राम है, इसमें कितनी वॉल्यूम है, 22.4 डीएम क्यूब है,
ठीक है स्टूडेंट, तो मैं कहूँ कि अगर 1 मोल कार्बन में आपके पास 22.4 डीएम क्यूब है, तो बता दो अगर मेरे पास क्या हो जाएगी 5 मोल हो जाएंगी तो कितना डीएम क्यूब होगा x, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें याद रखना है कि हमारे पास एक होता है आरटीपी पे। अगर आपको न्यूमेरिकल में दे दे कि भाई एसटीपी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो आपने 22.4 डीएम क्यूब आपने लेना है। अब अगर आपसे पूछे कि भाई बताओ कि आपके पास गिवन वॉल्यूम दे दे और आपसे पूछे कि भाई इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं एट आरटीपी, आप स्टूडेंट याद रखना है एट आरटीपी। आर का मतलब है रूम टेम्परेचर प्रेशर, तो अगर आप ये वैल्यू लगाओगे स्टूडेंट तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, याद रखना है उसके लिए आपने प्रेशर आपने कितना लेना है स्टूडेंट, प्रेशर आपने लेना है 1 atm। आपने नंबर ऑफ मोल भी यहाँ पे 1 लेना है। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे आपने जो टेम्परेचर लेना है 273 के साथ आपने 25 को क्या करना ऐड करना है, तो वो आपके पास आएगा 298 केल्विन, क्योंकि रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये लेना है। अब आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे कि भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाई आपके पास प्रेशर। तो अब यहाँ पे आपने जो टी लगाना है वो 298 केल्विन आपने लगाना है, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू कितना आएगा 24 डीएम क्यूब आपके पास आएगा। और इसका रीजन ये है स्टूडेंट कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि जितना आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमने क्या किया, टेम्परेचर ज्यादा किया, तो यहाँ पे वॉल्यूम फिर आपके पास 22.4 डीएम क्यूब नहीं रहेगा, उसमें इंक्रीज आएगा आपके पास। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूमेरिकल में कि 8 आरटीपी, तो आरटीपी में आपने फिर क्या करना है स्टूडेंट, आपने गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाई 24 डीएम क्यूब आपने लेना है। यहाँ पे आपने 24 डीएम क्यूब आपने लेना है। और सिंपल आप इस तरह भी कर सकते हैं, देखो मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि भाई अगर आपसे पूछे कि भाई 1 मोल जो है उसमें आपके पास 22.4 डीएम क्यूब है। ठीक है स्टूडेंट, और आपसे अगर पूछे कि बताओ 11.2 डीएम क्यूब में कितने मोल होंगे, तो भाई x कर ले, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर आपसे पूछे कि भाई 1 मोल में 22.4 डीएम क्यूब है, बता दो 67 या आपके पास इस तरह दे दे के बता दे के 48 डीएम क्यूब में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, 48.8 डीएम क्यूब में कितना आपके पास मोल्स होंगे, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मोल मालूम करना है कि मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछे कि 1 मोल में 22.4 डीएम क्यूब है, ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपसे पूछे कि भाई यहाँ पे मेरे पास जो है 67.7 डीएम क्यूब है, तो बता दो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर ले, सिंपल आप मालूम कर सकते हैं। तो दो हमने बता दिए स्टूडेंट, एक हमने एक टर्म ऑफ मास बता दिया, दूसरा हमने इन टर्म ऑफ वॉल्यूम बता दिया, और तीसरा अब हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स। इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स स्टूडेंट, तीसरा हमारे पास जो है वो है इन टर्म ऑफ पार्टिकल। इन टर्म ऑफ पार्टिकल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स, इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स में आपसे पूछा जा सकता है भाई नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मुख्तलिफ किस्म की आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू स्टूडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और डिवाइड बाय आपके पास एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर को हम Na से वो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आपसे पूछे कि भाई अच्छा n इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल हम कैपिटल N लेते हैं डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ एटम्स मालूम कर ले, तो दोनों साइड से एवोगैड्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो
नंबर। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट कि n इज इक्वल टू मोल आपको पता है मास डिवाइड बाई मोलर मास और मल्टीप्लाई बाई 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23, वो एवोगैड्रो नंबर के वो बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल और एवोगैड्रो नंबर के दरमियान डायरेक्टली रिलेशनशिप। अगर 1 मोल होगा तो 1 एवोगैड्रो नंबर होगा, अगर 2 मोल्स होगा तो 2 एवोगैड्रो नंबर होगा, अगर 10 मोल होंगे तो 10 एवोगैड्रो नंबर होंगे। मतलब 10 को आपने 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपने जहन में याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट। फिर इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स भी मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले के जरिए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी मालूम कर सकते हैं। मैं मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूंगा। ठीक है। अब अगर इसके बेस पे चलो, अच्छा इसमें 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं स्टूडेंट कि मिसाल की तरफ चलो एक एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, एक एमसीक्यूज के जरिए समझते। ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या दे दे, ऑप्शन नंबर ए लेट्स से आपके पास दे दे 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। हाँ ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास दे दे कि 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है। तीसरा आपके पास दे दे 56 ग्राम ऑफ आयरन आपके पास दे दे। ठीक है स्टूडेंट। और डी आपके पास दे दे 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या होगा आपके पास ऑप्शन को, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट याद रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम के लिए आपने याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है स्टूडेंट। कि जितने नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। देखो ना, हमने कहा था कि 1 मोल में देखो आपके पास जो एवोगैड्रो नंबर है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। एवोगैड्रो नंबर कितना डिपेंड्स अपॉन ऑन द मास, इट डिपेंड्स अपॉन द मोल। कि भाई बिकॉज जो आपके पास मोल है उसमें हम पार्टिकल्स लेते हैं, तो पार्टिकल्स चाहे छोटे हो या बड़े हो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें होते हैं, चाहे मास डिफरेंट, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। तो अब जरा देख लिया यहाँ पे मोल मालूम करें, जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा। तो कार्बन का क्या है स्टूडेंट, 24 डिवाइड बाई 12 कर ले तो आपके पास 2 मोल आएगा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, इससे आएगा 1 मोल। आयरन का एटॉमिक मास 56 ग्राम है और इसका मोलर मास क्या है 56 ग्राम है, तो 1 आएगा। आपके पास जो नाइट्रोजन स्टूडेंट 14 है, मोलर मास क्या है 14 है, तो इससे क्या आएगा 1 आएगा। तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर ए आएगा, दिस वन आएगा। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट। आप देखो ना इसमें सब में 1 मोल 1 मोल, तो इसमें 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 पार्टिकल है। लेकिन हमारे पास जो कार्बन है, जो कार्बन के 2 है, वो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6.02 ज़रबी 10 की ताकत 23 है। तो यहाँ पे डेफिनेटली नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। ठीक है। एक और एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट कि अगर ऐसा आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल वही किस में ज्यादा होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे दे स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे ऑप्शन ए आपके पास दे दे 36 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है स्टूडेंट। 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। और इस तरह 36 ग्राम ऑफ H2O, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी आपके पास दे दे स्टूडेंट 40 ग्राम ऑफ NaOH। तो बता दो इसमें कौन सा है। तो वही तरीका है स्टूडेंट कि जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा। तो वाटर के क्या है 36 को हम मोलर मास क्या है 18 है, तो इससे 2 मोल आएगा, 2 मोल्स। यहाँ पे कार्बन का क्या है 44 है ग्राम और मोलर मास क्या है वो 44 है, तो यहाँ से 1 मोल आएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का 12 है और इसका 16 है, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा 28, 1 से डिवाइड। ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा। 40
और इसका मोलर मास क्या है 40 है, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 2 मोल्स, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोगैड्रो नंबर। जहां पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। तो इस तरह आपने एमसीक्यू को सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह हम बहुत सी इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और बात आप लोगों ने याद रखना है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 मोल ऑफ H2O में बता दे हाउ मेनी number of atoms of hydrogen are there। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए क्या आपने करना है स्टूडेंट कि 1 मोल ऑफ H2O में बता दो कितने। तो 1 मोल में देखो ना, हमें पता है कि 1 मोल ऑफ H2O आपके पास 18 ग्राम है, 6.020 की ताकत 23 में पार्टिकल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब याद रखने के नंबर ऑफ पार्टिकल की हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर अब इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल। अच्छा, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, अब देखो ना, हाइड्रोजन यहाँ पे अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, अब देखें ना 1 मोल H2O में आपके पास हाइड्रोजन के कितने मोल है, हमारे पास वो 2 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 6.020 की ताकत 23 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आपके पास हाइड्रोजन के आएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या है स्टूडेंट कि नंबर ऑफ एटम कैसे मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखो ना आपसे H2O के बारे में नहीं बता रहे, हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, इसके कितने मोल्स हैं, हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर 6.020 की ताकत 23, इस तरीके से आपने मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट, कि कितने मतलब यहाँ पे आप इस तरह भी कर सकते हैं स्टूडेंट कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर और मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई इस n की जगह क्या ले ले, हम 1 ले ले स्टूडेंट। ठीक है, H2O का। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.020 की ताकत 23 है और मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे 2 है, तो वही तरीके है बस 2 1 2 2 को इससे मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ठीक है कि हमारे पास अगर इन टर्म ऑफ क्या पूछा जाए स्टूडेंट, मास पूछा जाए, तो क्या होगा आपके पास गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। दूसरा स्टूडेंट इन टर्म ऑफ पार्टिकल, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 dmq। अगर आपसे इन टर्म ऑफ वॉल्यूम पूछा नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा जाए स्टूडेंट, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या है, नंबर ऑफ मोल एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाई एटॉमिसिटी, कितने नंबर ऑफ एटम है। ठीक है स्टूडेंट, तो इन तीनों को आपने करना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसके फिर हम MCQs में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।